हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। आई होप कि इस प्लेलिस्ट की पहले वाली वीडियोस आपने अच्छे से देख ली है। बिकॉज पहले वाली वीडियोस आप लोग देखोगे, टॉपिक को समझ के आओगे, आपके लिए कॉल्स इन एरियर के एंट्रीज को समझना और कॉल्स इन एडवांस की एंट्रीज को समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉल्स इन एरियर का मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक समझेंगे। एक क्वेश्चन अज्यूम करता है कि कंपनी 10,000 शेयर्स इशू करना चाहती है, 10 रुपीज ईच। एप्लीकेशन अमाउंट इज 3, अलॉटमेंट इज 3। टू कर लेते हैं, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपीज। ठीक है, टोटल हमारे 10 रुपीज हो गए। तो मैंने कहा कि एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है राम और उसके पास 1,000 शेयर्स है एंड राम डिडंट पेड फर्स्ट कॉल। कि राम ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया कंपनी को, तो एक कंपनी क्या ट्रीट करेगी? दिस इज कॉल्स इन एरियर कि भाई ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग है और शेयर होल्डर ने ये पैसा पेमेंट नहीं की है। इसको ही हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। ठीक है, ये हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों एक साथ अज्यूम की थी। अब ऐसा भी हो सकता है कि राम अलॉटमेंट भी ना दे, तो वो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा, वो भी हम एरियर ही कंसिडर करेंगे। आई होप कि आपको मीनिंग पता चल गया है। अब इनकी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं कि कैसे हमें रिकॉर्ड करनी है। पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। वैल्यू कैसे मेंशन करेंगे? 10,000 इंटू 3। वाई 3? बिकॉज एप्लीकेशन मनी हमारी 3 रुपीज की है यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमने अज्यूम किया है। फिर ये शेयर एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे कैसे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वैल्यू कैसे आएगी हमारी? 10,000 इंटू 2, 20,000। जब हम मनी रिसीव करेंगे तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 20,000। अब हम पहले क्वेश्चन में ये अज्यूम किया है हमने कि शेयर होल्डर ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी है और वो एंट्रीज हम कर रहे हैं। तो देखो, कंपनी ड्यू तो पूरा अमाउंट करेगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 10,000 शेयर्स पे 50 के 5 के अकॉर्डिंग, सॉरी 5 के अकॉर्डिंग कंपनी 50,000 अमाउंट ड्यू करेगी। बट रिसीव करने की एंट्रीज हमें ध्यान से समझनी है। देखो, हमारा क्वेश्चन क्या था? 10,000 शेयर्स हैं, 5 रुपीज की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, राम के पास 1,000 शेयर्स हैं और राम ने ये 1,000 शेयर्स नहीं दिए, 1,000 शेयर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। तो नॉर्मली हम एंट्री कैसे बनाते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट। अब इसमें हम वैल्यू कैसे मेंशन करते हैं? इसमें हम वैल्यू मेंशन करते हैं, ये शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आती है हमारी टोटल वैल्यू 50,000। तो हमने ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पैसे कैसे मेंशन किए हैं? 10,000 शेयर्स इंटू 5, कि भाई कंपनी ने इतना अमाउंट ड्यू किया था जो शेयर होल्डर को 50,000 पे करना था, राइट? बट 1,000 रुपीज राम ने दिए नहीं। तो एक सिंपल सा लॉजिक समझो कि कंपनी ने डिमांड की 50,000 की और राम ने 5,000 की पेमेंट नहीं की, तो कंपनी को टोटल अमाउंट कलेक्ट कितना हुआ? 40,000। तो ये जो 5,000 अमाउंट कलेक्ट नहीं हुई, ये हम क्या कंसिडर करेंगे? दैट विल बी कॉल्स इन एरियर। अब देखो, बैंक में कितनी वैल्यू आएगी? 45,000 जितना अमाउंट रिसीव हुआ है। कॉल्स इन एरियर कहाँ आना चाहिए? ऑब्वियसली डेबिट में, बिकॉज डेबिट साइड इज शॉर्टर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखो कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो डेबिट होगा कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस, क्या होगा क्या नहीं, वो आपको इजीली पता चल जाएगा। कंपनी ने ड्यू किया 50,000
बट बैंक में पैसे आ रहे हैं 45, तो मतलब डेबिट साइड कम है, तो डेबिट में कॉल सिनेरियर लिख दो। ठीक है, आई होप कि कॉल सिनेरियर का टॉपिक अब आपको क्लियर है। तो सेम एट पार और एट प्रीमियम दोनों के केस में यही एंट्रीज होती हैं, कोई भी मेजर सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं हम कॉल्स इन एडवांस की। तो देखो एडवांस का मतलब क्या, जैसे कि हम ये कहें कि अभी जो भी मंथ चल रहा है, मान लो कि अभी मई मंथ चल रहा है और आप जून जुलाई का पैसा रेंट अपना मई में अगर पे कर दोगे, तो ये क्या है, आपने एडवांस में पेमेंट करी है, राइट। अगर हम समझें कि अब ये एडवांस का कॉन्सेप्ट शेयर्स में कैसे लगेगा, एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3 एंड द रेस्ट सेकंड कॉल हमारी बचेगी 2 रुपीज की। तो जैसे मान लो कि ऐसा हो सकता है कि मोहन के पास कुछ शेयर्स हैं और मोहन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों के पैसे अलॉटमेंट के साथ में ही पे कर दे। मतलब कि जब कंपनी ने अलॉटमेंट की डिमांड करी, तब ये दोनों उसने पेमेंट कर दी। या ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड कॉल का अमाउंट फर्स्ट कॉल के साथ दे दे। ठीक है, तो कैसे भी हमारा केस बन सकता है। इट मीन्स कि जब शेयर होल्डर्स अपने किसी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट एडवांस में कर देता है, जो अभी तक ड्यू नहीं है उसकी भी पेमेंट शेयर होल्डर ने कर दी। सिंपल मीनिंग क्लियर है कॉल्स इन एडवांस। अब हम जर्नल एंट्रीज देखते हैं और हम कोई भी क्वेश्चन अज्यूम कर लेते हैं। कंपनी 5000 शेयर्स इशू कर रही है, 10 रुपीज ईच, एप्लीकेशन 4, allotment 3, first call 2 and second call is 1। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोहन के पास है 500 शेयर्स एंड मोहन ने सेकंड कॉल की पेमेंट along with फर्स्ट कॉल कर दी, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कॉल्स इन एडवांस। तो देखो आप क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में लिखना सीखो, ताकि जब क्वेश्चन गो थ्रू करोगे तो बार बार पूरा क्वेश्चन ये रीड करना नहीं पड़ेगा, फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर सकते हो इसलिए। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट तक की एंट्रीज सेम रहेंगी जैसे आप करते हो। एप्लीकेशन मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन ट्रांसफर की एंट्री सेम, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट ड्यू करोगे, अलॉटमेंट रिसीव करोगे। बात कर लेते हैं इन दो एंट्रीज की स्पेसिफिकली। तो ये एंट्री कैसे होंगी, सबसे पहले कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करती है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, वैल्यू हमारी कैसे आएगी 5000 इंटू 2। अब बताओ क्या वैल्यू में कोई चेंज होगा, नहीं। जैसे आप नॉर्मली एंट्रीज ड्यू करते हो वैसे आप करोगे, कोई चेंज नहीं होगा। बट बात कर ले एडवांस की, जब मनी रिसीव होती है तब चेंज होगा। तो नॉर्मली आप क्या एंट्री बनाते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल में कितने पैसे आपको मिलेंगे, आएंगे 10,000 रुपीज। बट शेयर होल्डर के पास 500 शेयर्स हैं और 1 रुपी की सेकंड कॉल, मतलब कि उसने 500 रुपए एडवांस में पेमेंट करे, तो कंपनी को फर्स्ट कॉल के साथ साथ ही ये 500 अमाउंट रिसीव हो गई। तो कंपनी को टोटल पैसा कितना मिला, 10,000 फर्स्ट कॉल का, 500 शेयर होल्डर का जो एडवांस है वो, तो टोटल हो गया हमारा 10,500। फर्स्ट कॉल है 10,000 की। अब देखो डेबिट या क्रेडिट, विच साइड इज शॉर्टर, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड में हम क्या मेंशन कर लेंगे, कॉल्स इन एडवांस, वैल्यू 500 रुपीज। कैसे आया, 500 शेयर्स थे शेयर होल्डर के पास, 1 रुपी की सेकेंड कॉल है। तो जब मनी रिसीव होती है उस टाइम पे हम ये एंट्री रिसीव करेंगे, मेंशन करेंगे स्पेसिफिकली। अब उसके बाद क्या चेंज होंगे देख लेते हैं। उसके बाद हमारा जो चेंज होगा, हम सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू करने की एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा हमारा, 5000 इंटू 1 रुपी की सेकेंड कॉल है, 5000 शेयर इशू कर रही है कंपनी। पर जब मनी रिसीव करेंगे तब देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, पैसा 5000 ड्यू किया कंपनी ने, बट कंपनी रिसीव करेगी 4500। वाई 4500,
बिकॉज़ देखो जिस चीज़ का पैसा कंपनी ने एडवांस में पहले रिसीव कर लिया था, तो वहाँ पे अब सेकंड एंट्री में ये हम एडजस्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कॉल्स इन एडवांस डेबिट 500। देखो इस चीज़ को समझाने के लिए ना एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट मैं समझाती हूँ, जिससे आपको ईज़ी हो जाएगा। मान लो कि आपका मंथली रेंट है 10,000, ठीक है? ये आपका पर मंथ का रेंट है। अभी चल रहा है मई, अज़्यूम कर रहे हैं हम, नाउ द करंट मंथ इज़ डिफरेंट। तो मई के साथ आपने जून के नाम के 5,000 रुपीज़ एडवांस में दे दिए। मतलब कि मई में आपने 15,000 की पेमेंट कर दी, 10,000 मई का रेंट और 5,000 जून का रेंट। तो अब एक बात समझो कि जब आप जून में रेंट पे करोगे तो क्या आप पूरा 10,000 पे करोगे? नहीं। नाउ यू विल पे 5,000 ओनली बिकॉज़ यू हैव ऑलरेडी पेड 5,000 इन प्रीवियस मंथ। तो सेम वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे आता है कि कंपनी ड्यू तो 5,000 कर रही है बट कंपनी को रिसीव अमाउंट 4,500 होगी क्योंकि कंपनी को 500 रुपए पहले मिल चुके हैं। तो सेम वही फंडा लगाओ, जो साइड कम है वहां पे कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा। एडजस्ट पहले एंट्री में क्रेडिट है तो इस वाली एंट्री में डेबिट कर लेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है हमारा कॉल्स इन एडवांस का भी और हमारा कॉल्स इन एरियर का भी। अब हम बात करें कि आपका मेन टॉपिक बचता है जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ओवर सब्सक्रिप्शन समझने वाले हैं। तो गाइज मेक श्योर कि आप उससे पहले की सारी वीडियोस देख लीजिए वन बाय वन करके, ताकि आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे प्रॉब्लम ना आए बिल्कुल भी। ठीक है? ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा-सा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा समझें कि आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट ना लगे, जैसे हमने बाकी के सारे टॉपिक्स किए हैं, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर दोनों का कॉन्सेप्ट हमने समझा, दोनों की जर्नल एंट्रीज़ हमने समझी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। डेफ़िनिटली आपके डाउट्स सारे हम सॉल्व कर लेंगे।